खाली है। कुछ भी नहीं है। ये अलमारी कम और भूल-भुलैया ज्यादा है। हाँ। दोनों तरफ सेम टू सेम। हाँ, गंदी भी बहुत है। चलो सब ठीक है। यही है मामा इनका हत्यारा। सच में मारेगा क्या? रुक रुक, तूने मामा इनको हमसे छीन लिया, मैं जान से मार दूंगा तुझे। रुक जाओ नहमाग, छोड़ दो उसे। नहीं मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहमाग, सिर्फ गिरफ्तार करना है उसे। ये हुक्म है मेरा नहमाग। माफी चाहता हूँ बेनाम, मैं कुछ देर के लिए जज्बाती हो गया था। हाथ पीछे कर अपने। आबाद, बेनाम बालवीर ना जाने किस हाल में होगा, पता नहीं मेरा भाई जिंदा भी होगा या नहीं। ऐसे में आप ही हम सब के लिए सर्वोपरि है। दुश्मन भी सबसे पहले आप ही को बंदी बनाएगा ना। ये क्या है नहमाग? ये नहमाग नहीं, शशमाग। क्या? शशमाग? हाँ, शशमाग। और हाँ, तुम्हारे इस उत्तान की मौत का श्रेय अकेले कालवीर को नहीं जाता। मास्टर प्लान यहां से आया था। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। हाँ, कर लो गिरफ्तार, कर लो, करो गिरफ्तार, करो। सेना, गिरफ्तार करो इसे। ये तो दृश्यम है। असली सेना को तो मैंने सीमा पे भेज दिया है, उन दुश्मनों से लड़ने जो तुम्हारे सामने है। अरे काशवी बेटा, चाय बनने में कितना समय लगेगा? बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है, चाय तो आती रहेगी विवाल बेटा। चलो अब हम बैठते हैं। अरे काशवी के हाथ में तो चोट लगी है। ऐसा करती हूँ, मैं ही चाय ले आती हूँ, वो कैसे लेके आएगी ना। हाँ हाँ, जा जा। हाँ हाँ विवाल, मैं क्या सोच रहा था कि खाना कम खाएंगे। दादू, चाय। अरे लो भाई, चाय आ गई, लाओ। ये लो। काशवी बेटा, चाय बनाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं दादाजी, कोई तकलीफ नहीं हुई। चाय बनाने में कैसी तकलीफ दादाजी? वो काशवी के हाथ पर लगा हुआ है ना, चोट लगी हुई है, इसीलिए मैंने उससे पूछा। ठीक है, आप चाय पीजिए। हाँ, काशवी के हाथों की स्पेशल चाय। हमें ना बाहर जाकर आना है शॉपिंग के लिए, तो हम जाते हैं। हाँ काशवी, शॉपिंग करनी है ना हमें? आ जाओ। बहू, क्या बताया काशवी ने? जल्दी बताओ। हम सोच भी नहीं सकते पापा जी, काशवी ने कितना कुछ सहा है। उस विवाल ने बहुत परेशान किया है काशवी को, और काशवी ये सब तकलीफ सिर्फ हमारे लिए सह रही है, क्योंकि उसने काशवी को धमकाया है कि अगर काशवी ने उसकी बात नहीं मानी ना,
तो वो अपने हिमबाशी जादू से हम सबको मार डालेगा। हम सबको कुछ भी हो जाए, लेकिन काशवी को इस दलदल से हम बचा कर ही रहेंगे। आओ कालवीर, अलविदा। गद्दार, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मतदान तो गया और तेरा बेटा बालवीर वो तो कुएं में कैद है। अब तेरी बारी। तुझे कालवीर से कौन बचाएगा? याद रखना कालवीर, मेरा बेटा जरूर आएगा और तुम सबसे बदला लेकर रहेगा। मारना है ना मुझे? मार दो। आगे गोली रखो बेना, तभी तो तुम देख पाओगी कि तुम्हें मारने वाला तुम्हारे बेटे बालवीर जैसा दिखता है। सुल्तान मर चुका है, बालवीर मंथन कुएं में, बेनाम को बचाया तो बचाया किसने? ईवा, तुम उस तरफ जाओ, नव्या तुम सीधे, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है दादाजी। अरे डॉल्स किसी को मिली क्या? दादाजी नहीं मिल रहा है। मुझे भी नहीं मिली दादू। कहाँ रख के गया होगा? होनी तो घर में ही चाहिए ना। पापा जी, नव्या, ईवा, डॉल्स मिल गई? नहीं मिली। मैंने भी सब कमरों में ढूंढ लिया, डॉल्स कहीं नहीं मिल रही। अगर डॉल्स नहीं मिली तो क्या होगा चाची? काशवी इसीलिए तो विवाल को घर से बाहर लेकर गई है कि हम उसकी गैर हाजिरी में वो डॉल्स ढूंढ सके और फिर काशवी उन डॉल्स के साथ हमारा कनेक्शन तोड़ सके। अरे लेकिन उसने रखी कहाँ, ये तो पता चले पहले। तिलक, आमिर, तुम दोनों सही वक्त पर आ गए, पर तुम लोग बेहोश थे ना? जब बालवीर ने परम को मारा था हमें तो तभी होश आ गया था, लेकिन वो शशमाग हमें हर रोज बेहोशी की दवा देकर सुलाए रखता था। क्योंकि हम उसकी असलियत जान चुके थे, लेकिन किस्मत देखो, आज वो हमें बेहोश करना भूल गया। वो भूला नहीं होगा, उसे अब खुद पर ज्यादा ही यकीन हो गया होगा। उत्तान की मौत के बाद उसे लगा कि जब कालवीर अमर हो जाएगा तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। महामहिम नहीं रहे। शशमाग, आगिल और कालवीर ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। उस गद्दार शशमाग को हम छोड़ेंगे नहीं। हम शशमाग को सजा जरूर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बालवीर को छुड़ाना है मंथन कुएं से। हाथ सही कह रही है बेनाम। वामिर, तुम शशमाग पर नजर रखो और तिल्लाक, तुम मेरे साथ चलो। हम मंथन को आ जाएंगे बालवीर को आजाद कराने। पता नहीं कहाँ रख दिए चाची। और अगर डॉल्स नहीं मिली और विवाल आ गया तो? अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में आग लग गई। जा पानी लेकर आई, आग को बुझाने के लिए जा। अब अरे बहू क्या है, रुको, अरे रुको भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन क्यों ले रही हो? ये सचमुच की आग नहीं है। ये देखो, ये देखो। हाँ? ये कुछ आया तुम लोगों की समझ में कि ये मैंने कैसे किया? अरे भाई, ये भी एक मैजिक ट्रिक है। ये कैसे किया आपने? ये एलईडी लाइट है, जब इसको जलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो, और फिर बंद कर दो तो खत्म। यानी कि इसे ही तो कहते हैं इल्यूजन क्रिएट करना। वो गुड़िया नहीं मिल रही है, ऊपर से आपको यही टाइम मिला ये जादू दिखाने का। देखना बहू, मेरा यही जादू विवाल की उन हिमवाशी जादुई गुड़ियों को बाहर निकालेगा। वो कैसे दादाजी? अरे बेटा बताता हूँ, अभी तो फिलहाल हमें एक ऐसी ट्रिक करनी है ना, ऐसी ट्रिक करनी है कि विवाल हम सबको खुद ब खुद गुड़ियों तक लेकर जाए।
बेनाम हम अंधकार लोग तो आ गए, लेकिन मंथन कुआं कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बालवीर, बालवीर, बालवीर। माँ, ये तो माँ, माँ। बालवीर इसी दिशा में है। चलो। माँ, माँ मैं यहाँ हूँ। यही है मंथन कुआं। बालवीर यहीं पर है। ये तो माँ की आवाज है, यानी माँ यहाँ तक पहुँच गई। बालवीर मैं आ चुकी हूँ तुझे यहाँ से आजाद कराने। माँ, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझ तक पहुँच जाओगी। हाँ बेटा, कैसे नहीं आती। माँ, नहीं माँ, इस कुएं को मैं नहीं खोल सकता। मेरी जादुई शक्तियाँ इस कुएं को अंदर से नहीं खोल सकती। फिक्र मत करो बालवीर, तिल्लाक भी यहाँ मेरे साथ ही है। हम दोनों मिलकर तुम्हें यहाँ से आजाद कर देंगे। हाँ लेकिन बेनाम, ये दरवाजा बालवीर की शक्तियों से लॉक हुआ है। इसे बालवीर के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। हम कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। हाँ माँ, आप कोशिश कीजिए। एक और बार। तिल्लाक, शायद तुम सही कह रहे हो। ये बालवीर की शक्तियों के बिना नहीं खुल पाएगा। पर वो तो अंदर कैद है, कैसे निकालेंगे बालवीर को? क्या बात है शश्मा, लगता है तुम्हारे सारे दुश्मन खत्म हो गए। लगभग सारे, बस आखिरी बेनाम बाकी है। हमें जल्द से जल्द बेनाम को खत्म कर देना चाहिए। हो ना हो वो बालवीर को बचाने अंधकार लोक ही गई होगी। तो जाने दो, आखिर क्या ये कर लेगी। वो मंथन कुआं का दरवाजा सिर्फ बालवीर खोल सकता है, और जब भी वो मेरे सामने आई तो इन्हीं हाथों से मैं उसे मारूंगा, क्योंकि उसकी वजह से आज मुझे अमृत नहीं मिला। कालवीर सही कह रहा है शश्मा। अब कुछ ही देर में तुम शाश्वान लोक के राजा की शपथ लोगे। राजा की तरह सोचो, वो बालवीर उस मंथन कुएं में अब मरते दम तक सड़ेगा। बस माँ, रहने दीजिए। ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। बेनाम, क्या बालवीर को यहाँ से निकालना नामुमकिन है? देखना काशवी, व्हाइट वाली ड्रेस में ना तुम बहुत सुंदर दिखोगी। अच्छा वैसे तुम्हें ये सब पसंद तो आया ना? अरे आ गए तुम दोनों, हो गई शॉपिंग? जी आंटी जी, बहुत सारी शॉपिंग की, लेकिन अब बहुत थक गए हम लोग। आराम कर लें थोड़ा। हाँ आराम करो। काशी चलें? आग लग गई हाथ में। हे भगवान, पापा जी के हाथ में आग लग गई। ये क्या हो गया? ये बुझाओ इसे, आग को बुझाओ कोई। दादाजी क्या हो गया? आपका हाथ क्यों जल रहा है? धुआं। ये क्या हो रहा है? तो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। कुछ गर्मी लग रही है? हाँ चाची, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जलन हो रही है पूरी बॉडी में। क्या हो रहा है हम लोगों के साथ? ये और ये धुआं कहाँ से आ रहा है? विवाल, विवाल ये सब क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज हेल्प करो प्लीज। विवाल बेटा, तुम्हें बचा ले, मुझे बचा ले, मेरा हाथ जल रहा है बेटा। इनकी डोर्स को तो कहीं गलती से आग नहीं लग गई। अगर ये सब मर गए तो काशी मुझसे शादी नहीं करेगी। इनको बचाना पड़ेगा। विवाल प्लीज। काशी तुम डरो मत, कुछ करता हूं मैं। हाँ बाबा रे, बहुत गर्मी है।
इनकी डॉल्स को तो कुछ नहीं हुआ। हमें भी कुछ नहीं हुआ। और ये देखो, जो धुआं निकल रहा था ना, इससे निकल रहा था। ऑफ। थैंक यू विवाल। अरे हम कब से इन डॉल्स को ढूंढ रहे थे। थैंक यू सो मच विवाल भैया, हमें तो ये मिल ही नहीं रही थी, हमने पूरा घर छान मारा। ढूंढ ढूंढ के थक गए। तुम लोगों को इन डॉल्स के बारे में किसने बताया? मैंने। तुमने सबको बहुत सता लिया, और मुझे भी। अब तुम्हारा खेल खत्म। माँ, आप यहाँ से चली जाइए। वो कालवीर वापस यहाँ आकर आप पर हमला कर सकता है। बेहतर यही है कि आप इस मंथन कुएं से दूर रहें। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, मेरी बात मानिए। आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। दिल्लाक, ले जाओ यहाँ से माँ को। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बालवीर, हम कहीं नहीं जा रहे। हम जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। माँ, आप जिद क्यों कर रही है? अब कैसे समझाऊं मैं आपको? इससे अच्छा तो आप यहाँ आती ही नहीं। कैसे नहीं आती बालवीर? तूने पुकारा जो था मुझे। क्या आपको शाश्वत लोक में मेरी आवाज सुनाई दी थी? अब ये सच कह रही है माँ? मुझे तो लगा था कि मेरी आवाज इस कुएं से बाहर अब तक पहुंच ही नहीं रही। कैसे नहीं पहुंचती बालवीर? याद है ना तुझे, जब तू ब्लैक होल में था, तब भी तेरी आवाज मुझ तक पहुंच रही थी। फासले चाहे जितने भी हो, हम जुदा कभी नहीं हो सकते। हाँ माँ, अगर हमारा कनेक्शन इतना गहरा है और हम दोनों इतनी गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और हम दोनों की आवाज एक दूसरे तक करोड़ों मील तक पहुंच सकती है, तो फिर मेरी शक्तियां भी आप तक पहुंच सकती है। ऐसा हो सकता है बेनाम? हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। हाँ बालवीर, मैं अपने मन की शक्ति से मेरी जादुई तरंगे आप तक पहुंचा रहा हूं। माँ, क्या आपको मेरी शक्तियां महसूस हो रही है? हाँ बालवीर, तेरी शक्तियां मुझ तक पहुंच गई है। बेनाम, अगर आप में बालवीर की शक्ति आ गई है तो आप ये दरवाजा तोड़ सकती हो। माँ, मेरी शक्तियों से मुझे ऊपर खींचिए। माँ, बालवीर, बालवीर, माँ, सब ठीक तो है ना? तुम सब लोगों ने मिलकर धोखा किया मेरे साथ। अब देखो कि मैं क्या करता हूं। अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी विवाल। मैं
और मेरा पूरा परिवार तुम्हारे हिमबाशी जादू से आजाद हो गया है। You lost, विवाल। काशवी, ये फिर क्या होने लगा अचानक से? काशवी, ये क्या हुआ बेटा? ये काशवी, ये बर्फ कहां से आ गई? हार और जीत का फैसला होना बाकी है काशवी। हिमबाशी जादू कभी नहीं हारता। तुमने मेरी मैजिक डॉल्स के कनेक्शन को तो काट दिया, लेकिन मेरे जादू को नहीं काट पाई। मेरा जादू सिर्फ एक खास मंत्र बोलने से कटेगा, और वो मंत्र सिर्फ मेरे दिमाग में है। तुमने इन्हें बचाया नहीं है काशवी, बल्कि तुम इन्हें मौत के और करीब ले आई हो। इनके हाथ में जो बर्फ के गोले देख रही हो ना तुम, जैसे जैसे पिघलते जाएंगे वैसे वैसे इनकी मौत इनके करीब आती जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा काशवी। थोड़ी देर में ये सब लोग मर जाएंगे और इन सब की मौत की जिम्मेदार होगी तुम। मैं जानता हूं कि अब तुम मेरी नहीं रहोगी काशवी, लेकिन तुम अब कभी खुश भी नहीं रहोगी। अब बताओ काशवी कि कौन हारा? क्या माँ बहन नहीं रहे? और उस शशमाग ने इतना बड़ा धोखा किया हम सबके साथ। महामहिम, मैं आपसे वादा करता हूं, आपके कातिलों को सजा देकर आऊंगा। मैं रोकूंगा तुझे कालवीर। बालवीर बनेगा तेरा काल।